Assalamualaikum. Welcome to रहबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. माई सेल्फ नाजिया. प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. आज हम दूसरी जमात से सबक नंबर 6 उर्दू मजमून से पढ़ने जा रहे हैं. सबक का नाम है काम की बातें. तो आइए आज हम इस सबक को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह इसके मश्की सवालात भी हम हल करने की कोशिश करेंगे. सबक को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि हमारे रहबर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. तो चलिए सबक शुरू करते हैं. सबक का नाम है काम की बातें. सफा नंबर 28. सबक का नाम है काम की बातें. खालिद, आओ हामिद उस पेड़ तक दौड़े, देखे कौन वहां पहले पहुंचता है. हामिद, कौन से पेड़ तक? खालिद, वो जो सामने नीम का पेड़ नजर आ रहा है. हामिद, वो पेड़ तो बहुत दूर है, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा. खालिद, अरे तुम इतनी सी दूर भी नहीं दौड़ सकते? हाँ दोस्त, थोड़ी दूर दौड़ते ही मेरा तो सांस फूलने लगता है. खालिद, मैं तो वहां तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ. हामिद, फिर तो तुम पहलवान हो. खालिद, हमारे अब्बा जान हमें रोज सुबह बाग में ले जाते हैं, वहां हम सब बहन भाई खूब दौड़ते हैं. हामिद, तुम्हारे अब्बा तुम्हें दौड़ने से मना नहीं करते? खालिद, नहीं, वो तो खुद हमारे साथ दौड़ते हैं. हामिद, हम तो कभी बाग में नहीं जाते और न दौड़ लगाते हैं. खालिद, कमाल है, हमारे अब्बा जान तो कहते हैं कि सुबह की ताजा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है. अच्छा. खालिद, वो ये भी कहते हैं कि तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और खुली और ताजा हवा में सांस लेना चाहिए. हामिद, तभी तुम क्लास में इतने आगे हो. खालिद, मैं तो रोज नहाता हूँ और उससे पहले वर्जिश भी करता हूँ. हामिद, मैं भी रोज यही करूँगा. क्या तुम कभी बीमार नहीं होते? खालिद, सेहत का ख्याल रखने वाला जल्दी बीमार नहीं होता, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ. हामिद, मुझे तो आए दिन कुछ न कुछ तकलीफ रहती है. खालिद, अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगे और इन बातों पर अमल करोगे तो हमेशा तंदुरुस्त रहोगे. खालिद, आज तुमने बहुत अच्छी और काम की बातें बताई, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा. शुक्रिया. प्यारे बच्चों, इस सबक में 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं. एक दोस्त का नाम है खालिद और दूसरे का नाम है हामिद. वो आपस में सेहत के ताल्लुक से बातें कर रहे हैं. जैसे पहले खालिद कहता है कि आओ हामिद हम दौड़ लगाएं, हमें उस पेड़ तक दौड़ना है. हामिद पूछता है कि कौन सा पेड़? खालिद कहता है वो जो सामने नीम का पेड़ नजर आ रहा है, हमें वहां तक दौड़ लगानी है. हामिद थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि इतनी दूर मुझसे इतनी दूर दौड़ा नहीं जाएगा. लेकिन खालिद उसे बताता है कि तुम इतनी दूर भी नहीं दौड़ सकते. हामिद कहता है हाँ दोस्त, थोड़ी दूर दौड़ते ही मेरी सांस फूलने लगती है. और खालिद कहता है कि मैं तो वहां तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ. 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं और फिर उसको खालिद कहता है कि यार तुम तो पहलवान हो, तुम वहां तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकते हो और मैं तो 1 चक्कर लगाने से ही मेरी सांस फूलने लगती है. खालिद कहता है हमारे अब्बा जान हमें रोज सुबह बाग में ले जाते हैं और हम सब बहन भाई वहां पर खूब दौड़ते हैं. तब हामिद कहता है कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें दौड़ने से मना नहीं करते? तो खालिद उसे कहता है कि नहीं, वो तो खुद हमारे साथ दौड़ते हैं. हामिद कहता है हम तो कभी बाग नहीं जाते और न दौड़ लगाते हैं. खालिद को बड़ा ताज्जुब होता है और वो कहता है कमाल है, हमारे अब्बा जान तो कहते हैं कि सुबह की ताजा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है. आप लोगों को पता है ना कि सुबह की फ्रेश
हवा जो होती है, जो ताजी हवा होती है, उससे हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल होती है, बहुत ज्यादा हमको एनर्जी मिलती है। तो हमें रोजाना सुबह सवेरे दौड़ लगानी चाहिए। खालिद कहता है कि तंदुरुस्त रहने के लिए हमें पानी भी साफ पीना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए, खुली और ताजा हवा में सांस लेना चाहिए। तभी हामिद कहता है कि तुम इतने आगे हो, तुम क्लास में तभी इतने आगे हो। खालिद कहता है मैं तो रोजाना नहाता हूँ और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, वर्जिश भी करता हूँ। तभी हामिद कहता है कि क्या तुम कभी बीमार नहीं होते हो? तो खालिद उसे जवाब देता है कि सेहत का ख्याल रखने वाला जल्दी बीमार नहीं होता। देखिए, सेहत का ख्याल रखने से हम बीमार नहीं होते। मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। खालिद कहता है कि मैं हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। हामिद कहता है मुझे तो आए दिन कुछ न कुछ तकलीफ रहती है। तब उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगे और इन बातों पर अमल करोगे तो तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हामिद, खालिद आज तुमने मुझे बहुत अच्छी और काम की बातें बताई। हामिद बहुत खुश होता है और वो कहता है कि आज से मैं तुम्हारी बातों पर अमल करूंगा और मैं इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तो आज हमने सबक पढ़ा है काम की बातें। आइए अब हम इस पर सवालात देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया है देखो, पढ़ो और लिखो। पहला है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त को यहाँ अलग अलग हुर्फों के साथ तोड़कर लिखा गया है। अब आपको इन हुर्फों को जोड़कर तंदुरुस्त लिखना है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ये तमाम अल्फाज को लिखेंगे। ते, नून, जबर, तन। देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है ते और नून, उसके ऊपर जबर लगा है। दाल और रे, है ना, दाल पेश दू, रे पेश रू और सीन ते, इन सब को जोड़कर तंदुरुस्त यहाँ पर लिखना है। इसी तरीके से बीमार दिया है, सेहत दिया है और तकलीफ दी है। आपको तमाम हुर्फों को जोड़कर सही हुर्फ सामने लिखने हैं। ओके, उसके बाद आपको दिया है एक लफ्ज में जवाब लिखो। पहला सवाल है, आपको ये सारे सवालात अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और इनके जवाबात अभी हमने जो सबक पढ़ा है उसमें से तलाश करके लिखना है। ठीक है, पहला सवाल है, हामिद को खालिद ने कहां तक दौड़ने के लिए कहा? जिन बच्चों ने इस वीडियो को गौर से सुना होगा वो तुरंत फौरन ही इसका जवाब दे देंगे। हामिद को खालिद ने कहां तक दौड़ने के लिए कहा? इसका जवाब आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। दूसरा सवाल है, किसका सांस फूलने लगता है? ये भी आपने अगर गौर से सुना होगा तो आप जवाब फौरन लिख लेंगे। तीसरा सवाल है, सब भाई बहन किसके साथ बाग में जाते हैं? इसका भी जवाब आपको नोट करना है। सवाल नंबर 4 है, हामिद ने पहलवान किसे कहा है? सवाल नंबर 5, खालिद नहाने से पहले क्या करता है? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों ने सबक को बगौर सुना होगा और समझा होगा। अगर आपने इसे बगौर सुना है तो आप फौरन ही इसके जवाबात लिख लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। नीचे दिया है एक जुमले में जवाब लिखो। पहला सवाल है, कैसी हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है? हमने ऊपर पढ़ चुका है कि सुबह की हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है वो ताजा हवा होती है। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, किस चीज के बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता? वो कौन सी चीज है जिसके बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता? आपको सोचना है, सबक को बगौर सुनना है और जवाब लिखना है। उसके बाद नीचे दिया है, सबक पढ़कर खाली चौकोन में सही जुमले लिखिए। तंदुरुस्त रहने के लिए हमने ऊपर सबक में पढ़ा है 3 चीजें तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको सबक से ढूंढकर ये 3 खाली चौकोन में लिखना है।
नीचे दिया है सही हुर्फ लिखकर लफ्ज पूरा करो। अब यहाँ पर आपको एक हुर्फ लिखना है और उसको कंप्लीट अल्फाज बनाना है, कंप्लीट लफ्ज बनाना है। ठीक है, जैसे देखिए बे अलिफ और अगर हम यहाँ गैन लगाते हैं तो यहाँ पर बनता है बाग, बे अलिफ गैन जबर बाग। ठीक है, ते अली जबर ता, जे हे जबर जा ताजा। इसी तरीके से आपको इस सबक से ये हुर्फ ढूंढकर इनको मुकम्मल करना है। ठीक है, दिए हुए लफ्जों को रकील खींचे हुए लफ्जों की जगह रखकर जुमला दोबारा लिखो। वो जो सामने नीम का पेड़ नजर आ रहा है। अब ऊपर देखिए आपको दरख्त दिया है, होशियार दिया है, कसरत दिया है, सेहतमंद है, जिस्म है। आपको जो अंडरलाइन किए हुए अल्फाज हैं उनकी जगह पर आपको एक उसी से मिलता जुलता हम मानी अल्फाज लिखना है। जैसे पेड़ और दरख्त हम मानी अल्फाज है, उनके मानी एक ही है, पेड़ और दरख्त। तो हमको पेड़ की जगह यहाँ दरख्त लिखना है और उसको दोबारा से लिखना है जुमले को। वो जो सामने नीम का दरख्त नजर आ रहा है। हमने आपको एक कर कर बताए हैं, अब आप नीचे के चारों भी करिए। नेक्स्ट, सही लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखो। आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, जो सही है उसे आप खाली जगह में लिखिए। तुम्हारे अब्बा तुम्हें खाली जगह से मना नहीं करते, दौड़ने, खाने, सोने। यहाँ पर आपको जो मुनासिब लग रहा है, जो सही जवाब लग रहा है, वो तीनों में से आपको लिखना है। दूसरा है खुली और ताजा हवा में खाली जगह लेना चाहिए। अब कौन सा लफ्ज आएगा? दौड़, चल, सांस। खुली और ताजा हवा में क्या लेना चाहिए? अब आपको तीनों ऑप्शन में से सही जवाब चुनकर लिखना है। तीसरा है सेहत का ख्याल रखने वाला जल्दी नहीं होता, दुबला, मोटा, बीमार। हमने पढ़ चुके हैं ऊपर। अब आपको जो सही जवाब लग रहा है वो खाली जगह में लिखिए। चौथा है मैं अपनी खाली जगह का ख्याल रखता हूँ, सेहत, ताकत, आदत। आपको कौन सा जवाब मुनासिब लग रहा है उस जवाब को खाली जगह में लिखिए। ये तमाम मश्की सवालात आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। नीचे दिए हुए लफ्जों के उलट लफ्ज चौकोन में लिखो। उलट अल्फाज लिखने हैं यहाँ पर हमें। दूर उलट, पास। साफ उलट, गंदा। अच्छा उलट, बुरा। सुबह उलट, शाम। मैं दोबारा से बता रही हूं। दूर उलट, पास। साफ उलट, गंदा। अच्छा उलट, बुरा। सुबह उलट, शाम। ये है हमारे उलट अल्फाज। अब यहाँ पे देखिए सही जवाब पर सही निशान लगाओ। यहाँ भी आपको 3 जवाब दिए हैं, जो आपको सही लग रहा है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। मैं पढ़ रही हूँ, आप उसे गौर से सुनिए। नंबर 1, मैं तो वहां तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ, 4 चक्कर लगा सकता हूँ, 3 चक्कर लगा सकता हूँ। हामिद ने क्या कहा था? वो कितने चक्कर लगा सकता है? हमने पढ़ा है ये ऊपर। अब आपको सबक से ढूंढना है और सही जवाब पर निशान लगाना है। दूसरा है सुबह की ताजा और साफ हवा में दौड़ने से। सुबह की ताजा और साफ हवा में दौड़ने से नींद आती है, मजा आता है, बदन में ताकत आती है। कौन सा जवाब आपको सही लग रहा है आप वहां पर लिखिए। तीसरा है तंदुरुस्त रहने के लिए खूब खाना खाना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, ज्यादा आराम करना चाहिए। ये भी आपको 3 ऑप्शन से एक जवाब चुनकर कंप्लीट लिखना है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आज जो भी आपको बताया है वो आप बहुत समझे हो और उसे आप अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में बहुत अच्छी तरीके से आप लिखेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ। आज के लिए हमारा इतना वीडियो काफी है।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द ही पेश होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।